हेलो फ्रेंड, गुड मॉर्निंग। हेलो फ्रेंड, गुड मॉर्निंग। फ्रेंड, आज हम बात करने वाले हैं कि यूपी ट्रिपल से जेई का एग्ज़ाम आप सभी को पता है कि 16 अप्रैल को आपका होने वाला है। लेकिन अब होता क्या है कि जो तैयारी आपकी होनी थी वो हो चुकी है और अभी भी कुछ लोगों की चल रही होगी। देखो, तैयारी जो है वो एग्ज़ाम के एक दिन पहले तक ही होती है और होती रहती है, उसमें वो दौरान नहीं है। लेकिन मेन बात ये होता है कि हमने जो अभी तक तैयारी की है उसको पेपर में कैसे अपना आउटपुट अच्छे से देकर आएँ। तो आज हम बात करेंगे कि यूपी ट्रिपल एस जेईई में नानटेक का पेपर आपको कैसे अटेम्प्ट करना है। चलिए हम स्टार्ट करते हैं वीडियो को और बात करेंगे नानटेक के पेपर के बारे में। तो दोस्तों, आपका 2016 का पेपर जो था और इसमें थोड़ा सा अंतर है। इसमें क्या है कि आपका नानटेक का जो पेपर है टोटल 400 नंबर का नानटेक का पेपर रहने वाला था। लेकिन 16 वाले में 500 का नंबर था। यहाँ पे आपका 400 का नानटेक का पेपर रहने वाला है। अगर हम दोस्तों बात करें कि इस 400 में आपका जो है सबसे पहला आपका आता है पार्ट 1 में, और आपका मॉर्निंग में ही ये पहला पेपर होने वाला है। तो ये बात कर लें कि 2 घंटे का ये आपका पेपर रहने वाला है और मॉर्निंग शिफ्ट में ही आपका नानटेक का ये आपका पेपर रहेगा। तो पार्ट 1 में आपका जो है आपको यहाँ पे हिंदी देखने को मिलेगा और आपको इंग्लिश देखने को मिलेगा। हिंदी के आपके टोटल कितने क्वेश्चन होंगे? आपके 25 क्वेश्चन होंगे, ठीक है। और एक क्वेश्चन आपका 2 मार्क का रहेगा, ठीक है। तो ये टोटल कितने हो जाए? आपका 50 मार्क का हो गया। अगर बात करें इंग्लिश के भी आपके 25 क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे, ठीक है। और टोटल आपका 2 नंबर का रहेगा और यहाँ से कितना हो जाएगा? 50 मार्क्स का। और नेगेटिव मार्किंग यहाँ पे आपको जो देखने मिलेगी 0.5 को देखने के मिलेगी, ठीक है। अगर हम बात करें पार्ट 2 की, पार्ट 2 में आपको जो है क्या क्या देखने मिलेगा? पार्ट 2 में आपको रीजनिंग रहेगा, आपका जीके जीएस और आपका रीजनिंग रहेगा, ठीक है। जीके जीएस आपका रीजनिंग रहेगा। और अगर हम बात करें आपका कंप्यूटर कंप्यूटर आपका इसमें रहने वाला है। तो ये यहाँ पे आपको रीजनिंग के जो क्वेश्चन रहेंगे, जेके जैसे क्वेश्चन रहेंगे, ये एवरेज मान लेते हैं 30 30 30 अगर मान लेंगे तो टोटल यहाँ से आपके 100 क्वेश्चन आपके रहने वाले हैं। और बात करें ईच क्वेश्चन की जो मार्किंग होगी 3 नंबर की होगी, आपका 300 नंबर का यहाँ से आपको रहने वाला है। तो ये आपका होगा पेपर का पैटर्न। यहाँ पे नेगेटिव मार्किंग 0.75 की रहेगी, ठीक है। यहाँ 0.75 की मार्किंग रहने वाली। सॉरी गाइज, मैसेज को बंद कर देते हैं, दिक्कत हो रही है। DND, चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो को। तो मैं ये बात कर रहा था कि ये तो आपको पता है कि पेपर का पैटर्न क्या है। 400 नंबर का आपका ये रहने वाला है, ठीक है। ये चीज़ आपको पता है कि 400 मार्क्स का आपका रहने वाला है। 2 घंटे का पेपर होगा और मॉर्निंग के शिफ्ट में ही होगा। और आपका भैया समय से पहुंच जाना है। 10 से पेपर स्टार्ट होगा, 10 से 12 तक आपका ये पेपर रहने वाला है। 10 से 12 तक आपका ये पेपर टाइम 10 से 12 रहेगा। मॉर्निंग शिफ्ट में 2 घंटे का पेपर रहेगा, ठीक है। पार्ट 1 में आपको हिंदी इंग्लिश देखने को मिलेगी। पार्ट 2 में आपको रीजनिंग जीके जीएस और कंप्यूटर। तो ये आपका जो है माइंड मैप होना चाहिए कि हमको 400 में यहाँ पे आपने अभी तक टेस्ट वगैरह दिया होगा तो आपने देखा होगा कि आपके 400 में कितने मार्क्स आपके स्कोर हो रहे हैं, ठीक है। नो डाउट आपने, अगर आप तैयारी कर रहे हैं तो आपने टेस्ट दिया होगा। 400 में 200 बंदे होंगे, 150 बंदे होंगे, आपने देखा होगा। लेकिन अब यहाँ पे फंडामेंटल सबसे ज़रूरी चीज़ क्या है कि आपने अभी तक टेस्ट दिया होगा तो आपने कभी पार्ट 1 से शुरू किया होगा, कभी पार्ट 2 शुरू किया होगा। तो आप देखेंगे कि हम ये आपको बताना चाहते हैं कि वहाँ एग्ज़ाम में बैठने के बाद होता क्या है कि अगर स्टार्टिंग के 4-5 क्वेश्चन आपको किसी सब्जेक्ट के नहीं आ रहे हैं तो आपके अंदर से डिमोटिवेट आने लगता है, यार अब क्या होगा, मेरे तो क्वेश्चन नहीं आ रहे हैं। ऐसा नहीं है भाई, 150 क्वेश्चन रहने वाले हैं एग्ज़ाम में। 150 क्वेश्चनों में आपको कोई ना कोई तो आएगा ही, नीचे तो आएगा ही। लेकिन अब होता क्या है कि क्वेश्चन इस तरह को सेट किया गया कि स्टार्टिंग के 4 से 5 क्वेश्चन आपको आ ही नहीं रहे हैं, तो आपके लिए दिक्कत हो जाएगी। तो वहाँ पर आपको पॉजिटिव और आपके पास जो है बूस्टअप कैसे बना रहे हैं वो बात बताने वाला हूँ। कि आपने भैया अभी तक टेस्ट दिया होगा, आपने देखा होगा कभी कभी कि आपने शुरुआत में मान लो आपने पार्ट 1 से शुरू किया कि हिंदी स्टार्ट कर दी और इंग्लिश स्टार्ट कर दी, ठीक है। अब ये हिंदी इंग्लिश आपने स्टार्टिंग में स्टार्ट कर दी तो इसके टोटल कितने क्वेश्चन आपके हैं? टोटल आपके यहाँ के 50 क्वेश्चन हैं। अगर आपने हिंदी स्टार्ट कर दी तो आपकी अगर हिंदी आपने पढ़ रखी है तो 25 में आप आराम से 22 से 23 क्वेश्चन आपको बना लेंगे और आपके अंदर पॉजिटिव रहेगा कि हाँ यार अच्छी चीज़ है, मैं बना लेता हूँ। लेकिन बाय द वे आपने कभी इंग्लिश स्टार्ट कर दिया तो इंग्लिश, मैं जानता हूँ कि इंग्लिश जो है हम लोगों का जेई से लगा हुआ कभी नहीं था, तो इंग्लिश उतनी सबकी अच्छी तैयार नहीं है। तो आप एग्ज़ाम हाल में कभी भी ये गलती मत करना कि आपने इंग्लिश से पेपर स्टार्ट करें। मतलब कोई वैसा ही होगा जो स्टार्ट करेगा, क्योंकि आप पेपर वहाँ से स्टार्ट करें। मैं आपको यही बात बताने वाला हूँ, ये बात ध्यान रखना, क्योंकि एग्ज़ाम हाल में होता है कि पेपर आते ही हम लोग के अंदर
वो आ जाता है बस हमको पेपर सॉल्व करना है। पेपर सॉल्व नहीं करना, वहाँ पे थोड़ा, वहाँ पर भी पेपर में बैठकर भी थोड़ा दिमाग लगाना होता है कि हम किस चीज़ से स्टार्ट करें, ठीक है। तो आप हिंदी से स्टार्ट कर सकते हैं अगर आपका हिंदी अच्छी है तो, ठीक है। और इंग्लिश से कभी मत करना, क्योंकि इंग्लिश से अगर आप स्टार्ट करेंगे तो स्टार्टिंग के क्वेश्चन आपको बनेंगे नहीं, तो फिर अंदर से डिमोटिवेट, पसीना उसीना सब छूटने लगे भैया, एकदम बाल वाल सब खड़े हो जाएंगे, बात सही बात है। तो ये चीज़ ध्यान रखना। और ठीक, अगर हम बात करें कि जो है आपका जो इस प्रकार रीजनिंग है, जीके जीएस है, कंप्यूटर है, ठीक है। आपकी रीजनिंग भी अच्छी होगी, जीके जीएस मान लो नहीं अच्छी, लेकिन कंप्यूटर आपने पढ़ा होगा, अच्छा होगा। तो अगर आप पार्ट 2 से स्टार्ट करेंगे गोला भरना, मतलब अपना क्वेश्चन सॉल्व करना, तो रीजनिंग से आप कर सकते हैं, क्योंकि रीजनिंग जो है ओवरऑल सबकी अच्छी होती है। लेकिन भैया अगर कहीं पेपर 2016 के तरीके से जो पेपर बना था रीजनिंग का, अगर उस पैटर्न को देखें तो फिर डर ही लगता है कि भाई कुछ भी पूछ सकती है रीजनिंग में। तो ये डाउट, तो आपको मैं ओवरऑल ये बताना चाहता हूँ कि आप एग्ज़ाम हॉल में बैठकर कभी ये गलती मत करने ना। आपने देखा होगा कि अभी तक टेस्ट दिया होगा, तो आपका कैसे क्या प्रोसीजर है कि आपको किस में अच्छी पकड़ अच्छी खासी है, क्योंकि स्टार्टिंग का वहाँ का जो बूस्टअप होता है ना, वो आपके एग्ज़ाम हॉल में पूरा डिपेंड करता है। अगर आपने कभी क्या कहते हैं, अगर आपने अभी टेस्ट नहीं दिया है ना भैया, तो टेस्ट दे लीजिए, तो वो बात आपके लिए बहुत ही ज़रूरी वहाँ साबित होगी। क्योंकि आप ऐसे चीज़ को लेकर ना बैठ जाना कि यार मैं इसको लेकर बैठ गया तो दिक्कत हो जाती है। अभी मेरे साथ घटना ये घटी है, मैं आपको शेयर कर देता हूँ, क्योंकि मेरा अभी हाल ही में मैं भी एनएचपीसी का एग्ज़ाम दिया था, ठीक है। एनएचपीसी जे का एग्ज़ाम दिया, ठीक है भैया। और वहाँ पे मैंने भैया 140 आपका टेक्निकल था, ठीक है। और वहाँ पे आपका क्या था, 60 आपका नॉन टेक का आपका पेपर था, ठीक है। मैंने भैया स्टार्ट कर दिया इस 60 वाले से, और 60 वाले से स्टार्ट करी भैया रीजनिंग से, ठीक है। रीजनिंग का स्टार्ट कर दिया, ठीक है। अब अगर यहाँ पे रीजनिंग हमने जब स्टार्ट किया, तो अब यार रीजनिंग के क्वेश्चन कोई ऐसी बात नहीं है भैया आप जो बना के गए हैं जिस पे प्रैक्टिस कर वैसे आ जाए। यहाँ कुछ पेपर अलग तरीके से था, अब दिमाग ख़राब मेरा, मुझे स्टार्टिंग से 5 से 6 क्वेश्चन मुझे नहीं बने। मेरी रीजनिंग इतनी अच्छी, मैं सोच रहा यार मेरा बन क्यों नहीं रहा, मेरा अंदर से जो कॉन्फिडेंस था वो एकदम बिल्कुल लूज़ हो गया मेरा। मैं सोचा यार अब क्या होगा, मेरा तो सिलेक्शन नहीं हो पाएगा, मेरा इसमें नंबर नहीं आएगा भाई, बहुत सी सारी प्रॉब्लम आई। तो मैंने अगर कहीं, अगर वही चीज़ मैं कहूँ टेक्निकल से स्टार्ट किया होता, भाई टेक्निकल आपका कितना भी ख़राब हो, कितना भी बुरा हो, तो आप 140 में कम से कम 70 से 80 क्वेश्चन आप ओवरऑल बिल्कुल कर सकते हैं। तो अंदर से कॉन्फिडेंस रहता ही रहता है। तो वही मैं बताना चाहता हूँ कि आपको पेपर तो भाई सबको आता है, किसी के लिए इजी है, किसी के लिए टफ। आप जो पढ़ के अगर वो आ जाता है तो उसकी आपके लिए इजी है। तो वो चीज़ यहाँ पे ध्यान रखना है कि हमको किस चीज़ से स्टार्ट करना है, ठीक है। आप रीजनिंग से भी स्टार्ट कर सकते हैं, अगर आपकी रीजनिंग अच्छी है तो उस कोर पोर्शन स्टार्ट करना जहाँ से आपको लगे कि हम स्टार्टिंग क्वेश्चन कर सकते हैं, बढ़िया नंबर उसमें हमारा आ सकता है। और हाँ, ये भी ध्यान रखना कि आप जिस भी पोर्शन को उठाएँ, स्टार्टिंग अगर आप स्टार्टिंग की आपको बाय द वे अगर 5 से 6 क्वेश्चन नहीं भी बन रहे हैं आपके, मान लो स्टार्टिंग आपने स्टार्ट किया, पहला क्वेश्चन, दूसरा क्वेश्चन, तीसरा क्वेश्चन, चौथा क्वेश्चन, पांचवा क्वेश्चन आपने स्टार्ट किया, आपके क्वेश्चन नहीं बन रहे तो आपको परेशान नहीं होना भाई, और आगे भी चीज़ें हैं, आपको भी कर सकते हैं। क्योंकि अगर आप पहले ही अपना मोटिवेशन, अगर अपना पहला ही अपना कॉन्फिडेंस लूज कर दिए, तो आपको आते हुए क्वेश्चन गलत करके आएंगे, आते हुए क्वेश्चन जो बाद में कहते हैं भैया यार हमको ये क्वेश्चन आता था वो गलत हो गया, ठीक है। तो ये तरीका है। और आपको पता ही है कि आपका पेपर जो है उस पे ओमार सीट पे होने वाला है, तो ठीक है, एक आध 2 ओमार लेकर के आप लोग जो है भर के देख लीजिए, टेस्ट लगा करके कि हाँ 2 घंटे में अपना ओमार भर पा रहे नहीं भर पा रहे हैं, पेपर कैसे क्या है क्या नहीं है, ठीक है। अगर आप लोग प्रैक्टिस करना चाहते हैं तो जो है मैं बता देता हूँ कि जो टेलीग्राम पे एक परख करके टेक्स्ट बुक की जो कोचिंग है, टेक्स्ट बुक नहीं, परख की है, वो एक्सीलेंट की जो कोचिंग है, वहाँ पे जो है नॉन टेक का और टेक का पेपर पड़ा हुआ है, नॉन टेक का और टेक्निकल का पेपर पड़ा हुआ है। वो एग्ज़ाम अभी हुआ था वहाँ पे सेंटर पे ऑफलाइन का, तो वो पेपर आप निकलवा लीजिए और एक ओमार ले लीजिए, 1-2 ओमार लीजिए और भर के देख लीजिए कि आप 2 घंटे में कर पा रहे हैं नहीं कर पा रहे हैं। क्योंकि भैया रियल मैच खेलने से पहले प्रैक्टिस मैच खेलना बहुत ही ज़रूरी होता है, इसलिए आपको मॉक लगाना, हम तो हर बार अपनी वीडियो में कहते हैं ये मॉक लगाना ज़रूरी होता है, अगर मॉक नहीं लगाएंगे तो अपनी आपको गलती नहीं महसूस कर पाएंगे। तो ये हमने जो आपको ये चीज़ें बताई, हमने मॉक से ही बताई, क्योंकि हमने मॉक लगाया, देखा कि यार हमने इंग्लिश हिंदी वाले पोर्शन से स्टार्ट कर दिया, तो मेरा हिंदी चलो ठीक हो, लेकिन इंग्लिश वाले पोर्शन में मैंने जैसे टच किया क्वेश्चन बन ही नहीं रही हैं, तो अंदर से वो आ जाता है। फिर हमने जब रीजनिंग, जीके, जीएस और कंप्यूटर पे काम किया, मेरा अच्छे खासा बूस्टअप किया। और जो मुझे, क्योंकि देखो एक अंदर से पॉजिटिव माइंड बहुत ज़रूरी होता है। पेपर सब कुछ याद होगा, सब कुछ पढ़ना ही एग्ज़ाम क्रैक नहीं होता है, एक पॉजिटिव माइंड, एक अच्छी चीज़ें सोच करना, बहुत कुछ डिपेंड करती हैं, ठीक है। तो उम्मीद करता हूँ ज़्यादा वीडियो लंबी नहीं करता हूँ, बस थोड़ी बातें सब आपको बतानी थी। तो ये सब चीज़ें होती हैं। तो आप लोग अच्छे से एग्ज़ाम दीजिए और भैया बेस्ट ऑफ लक आप सभी को। अगर आप चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को इसको शेयर भी करिए। थैंक यू, जय हिंद जय भारत। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में जल्द ही, तब तक के लिए थैंक यू, जय हिंद जय भारत।